मैं बीजेपी के तमाम उन नेताओं को बताना चाहता हूं कि पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़िए, फिर मुसलमानों को गाली देना। आतंकवादी उग्रवादी कहने का काम करते हो। एक मुसलमान है, उससे देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए तो उठा लीजिए मुसलमानों का इतिहास, बताइए कि एक मुसलमान 5 वक्त की नमाज करता है और धरती को चूमता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के संघी लोग सिर्फ आज़ादी की धरती को चूमते। हाँ, हरि की पौड़ी का निर्माण घाट करवाने वाला कौन था? राजीव गांधी जी थे। राम मंदिर का ताला खुलवाने वाला कौन था? राजीव गांधी जी। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जवान और संविधान। राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहेगा? राम मंदिर भाई कौन सा मंदिर और मस्जिद से अगर रोजगार मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, तो मैं कहता हूँ कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर और मस्जिद भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। भारतीय पार्लियामेंट में अभी हाल ही में एक हादसा हुआ। रमेश भिदोड़ी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने बीएसपी के सांसद दानिश अली, हाँ जानते हैं, उन्होंने उनको जिस लहजे में, जिस भाषा में कहा, उस पर आपकी क्या हो रहेगी प्रतिक्रिया? देखिए, जो रमेश भिदोड़ी है निहायती जाहिल और गंवार सांसद है, ठीक। उन्होंने उनको दानिश अली को संसद में ऐसे शब्द बोल दिए जो मैं अपनी जुबान से दोबारा नहीं लेना चाहता हूँ। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? मुल्ला कठमुल्ला पता नहीं क्या, उग्रवादी, आतंकवादी बोल दिया। अब एक चीज़, मुसलमानों का इतिहास उठाकर पढ़िए आप पहले। मैं बीजेपी के तमाम उन नेताओं को बताना चाहता हूँ कि पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़िए, फिर मुसलमानों को गाली देना शुरू करिए। मुग़ल बादशाह, जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, बहादुर शाह जफ़र नाम था उनका, हैं, अंग्रेज़ों ने उनके बेटे को मार दिया और उनसे कहा माफ़ी मांग लो। कि उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफ़र से कि दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ये जफ़र ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफ़र ने सावरकर की तरह माफ़ी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा कि दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, जफ़र ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ऋषि सुनो, बताओ विदेश के आज प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? बहादुर शाह जफ़र का इतिहास पढ़िए। एक चीज़ बताइए, आपने मुसलमानों के चरित्र पर उंगली तो उठा ली। भारतीय जनता रमेश भिदोड़ी एक चीज बताएं कि अशफाक उल्ला खान क्या आतंकवादी थे? भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन कर रही है। हाँ, उनका समर्थन कर, उनको अपना बना दिया। और एक चीज अभी जल्दी में उस निहायती ने कहा कि यूपी और बिहार वालों को मारो और उनको तनख्वाह मत दो, उनको मार के भगा दो दिल्ली से। तो क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मुसलमान भाई के लोग जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। यूपी और बिहार के ही उस पर फुदुक रहे थे ना मोदी जी, 24 में उनको मुंह तोड़ के जवाब मिलेगा। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप नहीं जागे ना, तो फिर आपको कोई जगाने वाला नहीं आएगा। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग सड़कों पे तो होती ही है साहब, लेकिन अब सदन के अंदर भी होने लगी। जो सदन के अंदर पड़े हुए, आपने मॉब लिंचिंग की बात की, सदन में जिस तरीके से उनको काउंटर किया गया, क्या मॉब लिंचिंग थी? बिल्कुल। एक चीज़ बताइए कि एक चुना हुआ प्रत्याशी है भाई, और वहाँ पे संसद की अगर कोई योग्यता नहीं होगी ना, तो वहाँ पे ऐसे ही बातचीत की जाएगी। जब वहाँ पे नचनियाँ हैं, सीरियल टीवी वाले, जब ये लोग पहुंच जाएंगे सदन के अंदर, गुंडे माफिया पहुंच जाएंगे, संघ के लोग पहुंच जाएंगे, तो भाई संसद, राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद हमारा हो जाता है। आज लोग सड़क पे उतर के भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए संसद के अंदर कुछ भी बोल दो। बीएसपी सुप्रीमो का इस पर क्या स्टैंड रहा, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, उस पर आपकी क्या हो रहा है? देखिए, बहन जी अपनी पार्टी के लिए लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगी। मैं भाई बीएसपी का नेता थोड़ी हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि दानिश अली के साथ में जो हुआ है वो बहुत ही गलत है। और मैं उस दिन गया भी था, मैं दिल्ली में ही मौजूद था, दानिश भाई के घर पे भी मैं गया, और उन्होंने बताया कि भाई मतलब इतनी विडम्बना, वो रात भर सो नहीं पाए। उन्होंने बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सर ही फट जाएगा। ये कह रहे हैं कि मुल्ला को हम टाइट कर देंगे। एक चीज़ बताएं, किसको भाई टाइट करेंगे? ये मुल्ला को। एक चीज़ बताएं, ये मुल्ला को टाइट करने की बात नहीं करते। हम बता दें आपको, ये तमाम उन युवाओं को टाइट कर रहे हैं जो आज बेरोजगार हैं, तमाम उन किसानों को टाइट कर रहे हैं जिनकी फसल इनका सांड बहला खा जाता है। मतलब ये सबको टाइट करने के, मुसलमानों को, एक जाति धर्म विशेष को काहे टारगेट करने का काम करते हो भाई? मुसलमानों से कौन सी दुश्मनी है आपकी, बताइए? क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? सबसे ज़्यादा अगर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई है तो इस देश का मुसलमान है। अगर आप मुसलमान की सभ्यता पे बात करते हो, उनके आतंकवादी उग्रवादी कहने का काम करते हो, एक मुसलमान है, उससे देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए तो उठा लीजिए मुसलमानों का इतिहास, बताइए कि एक मुसलमान 5 वक्त की नमाज करता है और धरती को चूमता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के संघी लोग सिर्फ आज़ादी की धरती को चूमने का काम करते हैं। एनडीए के लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो मुस्लिमों का समर्थन ज़्यादा करता है। कैसे भाई? हिंदुओं का नहीं करता है। एक चीज़ बताइए, आपने इंडिया की बात की, हरिद्वार गए हो कभी? हरिद्वार घाट का आप तो गए होंगे ना? हाँ, हरि की पौड़ी का निर्माण घाट करवाने वाला कौन था? राजीव गांधी जी थे। राम मंदिर का ताला खुलवाने वाला कौन था? राजीव गांधी जी थे। तो भाई कैसे उन्होंने मुसलमानों का, भाई यहाँ पे मुसलमान और हिंदू को लड़ाने का अगर किसी ने काम किया है
तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 24 का चुनाव किस मुद्दे पे होगा, आपको क्या लगता है? महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जवान और संविधान। राम नहीं, मंदिर क्या मुद्दा नहीं रहेगा? राम मंदिर भाई कौन सा मुद्दा है? 14 में राम मंदिर मुद्दा पे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। ठीक है, अब एक बार हो गया ना, अब रोजगार पे भी लड़िए चुनाव। मोदी जी को मेरा खुला चैलेंज। युवा तो कहता है नहीं, युवा तो कहता है हमको राम का मंदिर चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए। कौन कह रहा है भाई? तो युवा कहता है। कोई नहीं कह रहा, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है कौन कह रहा है। कौन कह रहा है? तो युवा है देश का। अगर आप युवा हो, आपको मंदिर चाहिए या रोजगार? हम तो पत्रकार हैं। पत्रकार हो तो आपको रोज तो आप जाके घंटा बजाइए ना, टन 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 टन। देखिए मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल मंदिर से आप लोगों का जवाब देने का काम है, आप जवाब दीजिए। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मंदिर से रोजगार विशेष लोगों को मिलेगा। ठीक, किस विशेष के लोग को मिलेगा? जो मंदिर का महंत है, उसके बाद में उनका लड़का महंत महंत कौन लोग हैं भाई? जो पीठाधीश हैं, बड़के बड़के लोग हैं, वही बनेंगे। अब बताइए, हमको महंत बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? आप तो ओझा हैं, आपको बना भी सकते अरे हैं। कहाँ बना देंगे भाई? बनाइए, हमको महंत पहले बनाइए। आप बात करिए वहाँ पे जाके। नहीं, आप पत्रकार हो ना, वहाँ पे आप हमारी बात पूछिए। महान नहीं, देखिए जो रणनीति है, मंदिर और मस्जिद से अगर रोजगार मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, तो मैं कहता हूँ कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर और मस्जिद बनवा दीजिए। मंदिर और मस्जिद से सर रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा मंदिर और मस्जिद से नहीं मिलेगी। उसके लिए विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए, रोजगार के लिए इंडस्ट्रियाँ लगनी चाहिए, तब जाके इस देश का कल्याण होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज राजघाट पे गए, उन्होंने गांधी जी को नमन किया, और ठीक उनके जो समर्थक हैं वो गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ट्विटर पे गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मन में राम बगल में छुरी, तो ये तो गांधी जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग गोडसेवादी हैं। मोदी जी तो कह देते हैं कि हम मन से माफ़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इनकी सांसद साहिबा, क्या मोदी जी धोखेबाज हैं? बिल्कुल धोखेबाज। उन्होंने महिलाओं के साथ धोखा दिया, युवाओं के साथ में धोखा किया, किसानों के साथ में किया, और आप एक पत्रकार हो, आपके साथ भी उन्होंने धोखा कर दिया। नहीं, हमें तो कोई धोखा नहीं दिया उन्होंने कहा था कि आते ही पत्रकारों को आज़ादी मिल जाएगी। भारतीय जनता मैं क्या कह रहा हूँ कि पार्टी सुनिए सुनिए, और वो बाद में लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। पहले सुनिए, मोदी जी से या उनके किसी भी नेता से आप 5 सवाल महंगाई को लेकर पूछ लीजिए, अगर अगले दिन आपके ऊपर FIR ना हो जाए, नाम बदल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, जो आप लोग बोलते हैं, जो सवाल कर रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या? मुझे भारतीय जनता पार्टी और माफी वीर के वंशजों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग को चाइना से फंड आ रहा है। मैं सनातनी गैंग से हूँ। चाइना से फंड आ रहा है? नहीं, मोदी जी ने FIR करवाया तो था, मोबाइल भी जब्त करवाई थी, तो कितना, कौन सी गैंग से हम जुड़े हैं या फिर कहाँ से हमारा फंड आता है, देख लीजिए। तो चाइना से फंड नहीं, आरोप लगता है कि चाइना से फंड आ रहा है आप लोगों को। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर देश के गरीबों, वंचितों और शोषितों का, दलितों की आवाज़ उठाना आपको फंड लगता है, तो भाई हम ये करते रहेंगे। तो आप ये गुनाह करेंगे? गुनाह कौन सा है? अगर किसी का सवाल उठाना, अगर शोषितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों की आपको बात जेल में क्यों भेजा गया फिर? आप गुनाह नहीं तो जेल को क्यों डाले आपको? जेल को बिना, अब एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पे हो, अब आपको कोई उठा लेके जाए जेल में डाल देता हूँ, तो लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।